एसी सर्किट शुरू करते हैं। अच्छा, एसी सर्किट शुरू करने के पहले ना एलसी ऑसिलेशंस देखते हैं। एलसी ऑसिलेशन क्या हुआ, यदि एक हम सिंपल सा सर्किट ले लें जिसमें एक इंडक्टर है ना और एक कैपेसिटर हमने ले लिया और कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज कर दिया, तो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में एनर्जी का इंटरचेंज होता है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है और इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। तो ये जो एनर्जी का फॉर्म जो है ना, कैपेसिटर से इंडक्टर और इंडक्टर से कैपेसिटर, है ना, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है फिर वो मतलब एसी सर्किट में भी काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एलसी सर्किट ले लिया, कैपेसिटर को हमने इनिशियली इस तरह से चार्ज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में सपोज यहाँ पे यदि कोई स्विच होता है ना, एक स्विच लगा देते और स्विच को फिर हमने क्लोज किया, है ना, करंट और एनर्जी जो है वो किस तरह से फ्लो करेगा, है ना, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे एक हाफ साइकिल बनाई है अपन ने। ठीक है, तो जैसे ये इनिशियल स्टेज है, तो जो सर्किट का जो स्टेट है वो यहाँ से 1 2 3, ये आपका 4 और 5, है ना, इस तरह से जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। अपन ऐसे करते हैं, 4 अलग अलग वेरिएबल्स को मॉनिटर करते हैं कि क्या हो रहा है उन वेरिएबल्स में। तो एक वेरिएबल तो हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, और ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, फिर इधर बना लेंगे, है ना, चार्ज स्टोर्ड कैपेसिटर में। ठीक, और करंट जो है, करंट को तो सर्किट में ही शो कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे QC कर देते हैं। ठीक, अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये तो हमको मालूम है Q²/2C होता था, है, और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये कितना होता था, ½ LI²। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर जो है वो करंट पे डिपेंडेंट है और कैपेसिटर पे में एनर्जी स्टोर्ड जो है वो चार्ज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका चार्ज मैक्सिमम है। ठीक है, तो जब हमने स्विच को जो है क्लोज कर दिया, तो इस वाले पोजीशन में अब करंट बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है और कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है और यूएल में एनर्जी अभी 0 है। ठीक है, और यहाँ पे करंट जो है अभी तो डॉट ही लगाया है, डॉट इसलिए लगाया क्योंकि अभी है ना करंट बहना शुरू नहीं हुआ। तो अब जो है वो, है ना, आप देख सकते हैं कि जब सपोज यहाँ पे स्विच है, स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा, है ना। तो यहाँ पे करंट ने जो है वो फ्लो करना शुरू किया, तो करंट का सपोज ये मैग्नीट्यूड हो गया I। ठीक, अच्छा, जब करंट बढ़ेगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। इसके अंदर जो स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी है ना, वो बढ़ेगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड थी वो घटेगी थोड़ी। ठीक है, तो इस वाले स्टेट में जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में और जो एनर्जी स्टोर्ड है आपका इंडक्टर में, वो बराबर हो गए। ठीक है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड है और कुछ एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड है ना, क्योंकि करंट बहना शुरू हो गया तो, है ना, ½ LI²। अच्छा, चार्ज ऑब्वियसली घट गया थोड़ा। ठीक, ये जो अपन अभी क्वालिटेटिवली डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको, है ना, अगले वीडियो में अपन फिर इसका ग्राफ बनाएंगे और है ना बिल्कुल प्रिसाइज टर्म्स में देखेंगे कि ये वेरिएशन जो है वो किस तरह से हो रहे हैं। अभी आप एक रफ आइडिया ले लीजिए, है ना, क्वालिटेटिवली कि एनर्जी का इंटरचेंज जो है वो किस तरह से हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद में स्टेट आएगा कि चार्ज तो खत्म हो गया इसके अंदर, है ना, चार्ज डिप्लीट हो गया और जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो भी 0 हो गई। ठीक है, वो तो चूंकि चार्ज को फॉलो कर रही है एनर्जी सीधा। अच्छा,
एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इस वाले स्टेट में मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है। करंट का जो एरो है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता हुआ अपन बना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करंट मैक्सिमम है। क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि इस वाले स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई। ठीक है, तो जब ऑब्वियस है कि जब ये जीरो हो गया है ना, तो ये वाला पार्ट तो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी तो इन्हीं का सम है, और डिसिपेट तो हो नहीं रही है एनर्जी कहीं पे भी। ठीक है, तो एनर्जी या तो कैपेसिटर में होगी या इंडक्टर में होगी। तो जब कैपेसिटर में एनर्जी जीरो हो गई तो इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और इंडक्टर की एनर्जी जो है वो करंट पे डिपेंड कर रही है, तो इस वाले पोजीशन में करंट मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली जैसे जब करंट फ्लो कर रहा था तो हो क्या रहा था कि इस वाले प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। भाई यहाँ से मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर जा रहा था, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा था, तो नेगेटिव चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब कैपेसिटर के पास में है ना कोई चार्ज डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो करंट को अब कैपेसिटर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या है कि करंट का डायरेक्शन क्या है इस वाले केस में? ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब कैपेसिटर चूंकि करंट को सस्टेन नहीं कर सकता है तो इंडक्टर सस्टेन करेगा। ठीक है, ये करंट जो है अब धीरे धीरे कम होगा, बट इंडक्टर क्या कोशिश करेगा कि करंट जो है बना रहे। ठीक है, इंडक्टर यही करता है, चेंज को अपोज करता है। ठीक है, तो अभी भी करंट जैसे इस वाले केस में इंडक्टर कोशिश कर रहा है कि इसके पास में जो एनर्जी स्टोर्ड है उससे इस करंट को बना के रखे। ठीक है, हालांकि कम हो गया करंट है ना, पर ये है ना इसका एफर्ट है कि करंट को बना के रखेगा। तो इस वाले स्टेट में क्या हो गया? एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कैपेसिटर में इतना और इंडक्टर में भी इतना। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, चार्ज का अब है ना यदि इसमें बनाए तो पोलैरिटी चेंज हो गई कैपेसिटर की। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये नेगेटिव एरो बना दी। करंट का डायरेक्शन सेम है पर घट रहा है करंट। ठीक है, डायरेक्शन सेम है पर घट रहा है, और यहाँ पे करंट जो है जीरो हो गया। करंट जीरो हो गया, चार्ज की पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव हो गई, पूरी नेगेटिव हो गई है ना, फुल सारी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में आ गई। ठीक है, चार्ज मैक्सिमम हो गया इसमें, और इंडक्टर में एनर्जी जीरो हो गई। करंट जीरो हो गया तो एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, और अब क्या होगा? यही साइकिल रिपीट करेगा। ये मैंने हाफ साइकिल बनाई बेसिकली। ठीक है, यही साइकिल रिपीट करेगा। अब जो है जैसे इमीडिएटली इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये फिर करंट इस तरफ जाएगा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो अपन ये जितने वेरिएबल अपन ने अभी डिस्कस किए है ना, चार्ज, करंट, एनर्जी, दोनों कैपेसिटर में और इसमें है ना, इसके अपन ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, इसको एक बार अपने से भी आप बना करके और है ना खुद एक अपने से मतलब एनालाइज कर लें तो क्लैरिटी भी हो जाएगी है ना, और आप मतलब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई हाँ एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमने कहा ना ये ऑसिलेट करता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एनर्जी जो है, तो उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है उसको निकालते हैं। तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो सिस्टम में जो है वो टोटल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कैपेसिटर में प्लस एनर्जी इंडक्टर में। ठीक है, अच्छा, ये तो अपने को मालूम है कि कैपेसिटर में एनर्जी है Q²/2C और इंडक्टर में क्या एनर्जी है? हाफ Li²। ठीक है, इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, du/dt कितना होगा? du/dt जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो तो कंजर्व ही हो रही है, इसमें कोई रेजिस्टर तो है नहीं, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है ना, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वही हमने एज्यूम किया है, कोई रेजिस्टर नहीं है यहाँ पे, और बाहर से भी कोई एनर्जी नहीं आ रही। ठीक है, तो du/dt जो है वो जीरो है। ये कितना हो जाएगा? 2/2C Q dq/dt प्लस 2/2 Li di/dt। ठीक है,
तो dq बाई dt क्या है, तो I है ना, तो I कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई। और डी आई बाई डी टी की जगह है ना I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एल सी क्यूब, है ना, ये इक्वेशन हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एलसी ऑसिलेशन के लिए। अच्छा, ये इक्वेशन तो आपको फैमिलियर दिख ही रही होगी, है ना, क्योंकि एसएचएम में आप इस तरह की इक्वेशन आप देख चुके हैं पहले। तो एसएचएम का जो रिलेशन था, है ना, उसमें अपने पास में क्या रिजल्ट आता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई भी इक्वेशन इस वाले फॉर्म में यदि हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वो अपन ने देखा था, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ करता था। और ये ओमेगा क्या होता था, इस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। तो इस केस में ये जो ऑसिलेशन जो हो रहा है, ऑसिलेशन मतलब इसमें क्या ऑसिलेशन हो रहा है कि भाई बैक एंड फोर्थ एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। तो उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर जो है 1 बाय एल सी के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट है, ठीक। अच्छा, अब हम Q की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन चार्ज की क्या हो जाएगा, शुरू में सपोज Q नॉट चार्ज दिया हमने कैपेसिटर को, और t इज इक्वल टू 0 पे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे Q मैक्सिमम है, तो इसको हम कर देते हैं cos ओमेगा t, ठीक है। तो ये आपकी Q की इक्वेशन हो गई। और करंट जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी क्यू बाई डी टी, तो माइनस क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। तो ये आपका करंट का वेरिएशन हो गया, है ना, एक फेज डिफरेंस है चार्ज में और करंट में, ठीक है। चार्ज जब मैक्सिमम है तो करंट एक्चुअली 0 है, ठीक है, और फिर जिस तरह से वेरिएशन हो रहा है। तो अब अगले वीडियो में ऐसा करेंगे कि ये जितने वेरिएबल हैं, चार्ज है, करंट है, फिर आपका यू एल यू सी, है ना, इनके ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है, ये आपस में वेरिएशन कैसे करते हैं, है ना, वो देखेंगे। तो यहीं से शुरू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।